आगे हो राकेश जी, नमस्कार। सब लोग अपने बर्तन वर्तन साफ करके आ गए हो ना, खाना वाना बना के। जो जो काम बीवियों ने दिया है वो कंप्लीट कर लिया है ना आप सबने। राकेश जी, आप भी अपना काम कंप्लीट करके आ गए। सब लोग आ जाइए। और कैसे हैं सब लोग? आप अपने घरों में सब ठीक ठाक है? बढ़िया हैं? आज मैं, राकेश जी आपने बोला था मैं कुछ गाने वगैरह गाऊँ, वो मैं आज गाने वाली हूँ, एक दो गाने, और कुछ बातें भी ज़रूरी करने वाली हूँ आप सबसे। तो घरों में हैं तो सेफ हैं सब लोग। आ जाइए सब लोग। कौन कौन आया है? अभी तो राकेश जी आए हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ओके, आज मैंने मैसेज दिया था फेसबुक पे कि आप लोग सब आ जाइए। आज मैं बात करूंगी, जैसे हम लोगों ने हम लोग सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग के जो हीरो हैं उनमें से हैं डॉक्टर्स और पुलिस वाले और सफाई कर्मचारी, यही सब बोलते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसी बात बताऊंगी, इसमें जो और भी बहुत बड़े हीरो हैं। हीरो तो सभी हैं, अपनी अपनी जगह पे सब काम कर रहे हैं। बैंक वाले भी हैं, अपनी अपनी जगह पे सब अपना इस माहौल में निकल रहे हैं काम करने के लिए। अभी भी बहुत सारे ऑफिस बैंक चालू हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, आप सब आ जाएंगे तो फिर बात करती हूँ। कौन कौन आ गया है? जय भीम जी। ओके, काफ़ी लोग आ गए हैं। सब लोग आएंगे तो मैं ये बात बताऊंगी। तब तक मैं आज एक मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि जब भी कोई बर्तन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले धोले धोले धोले। तो आप कौन कौन बर्तन धो के आए हो? आज मैं अच्छे मूड में हूँ, क्योंकि आज एंटरटेन मूड में हूँ मैं। कौन कौन बर्तन साफ करके आया है बताइए, सच्ची सच्ची। मैंने तो धो लिए। और खाना कौन बनाता है आजकल घर पे? नमस्ते विकास। और आज क्या क्या बनाया सबने? नमस्कार। ओके, आ जाओ सब लोग। अवतार जी भी आ गए हैं, वेरी गुड। अवतार जी की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। पंजाबी भी आ गए सारे। आज मैं एक दो गाने भी सुनाऊंगी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। और बहुत अच्छी एक गल मैं अज मैसेज देना आ रही हूँ। और
घर च सब ठीक ठाक है? सब पंजाब का की हाल है तुहाडा? और बहुत सारे लोग तो बॉम्बे रहते हैं ज़्यादा पंजाबी। चंद्रकला जी आपको सुनने का मन है? ओके, गा रही हूँ, स्टार्ट कर दो। आजकल आज का जो माहौल है, हर कोई किसी का अपने किसी न किसी का साथ दे रहा है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, हर कोई एक साथ खड़े हैं अभी। और किसी का दुख जो है बांटे तो बहुत बढ़िया बात है। उसी पे ही गाना गाने जा रही हूँ, राज कपूर जी का गाना है ये, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ये बहुत बढ़िया मौका है कि हम लोग किसी के साथ दें, सबका एक दूसरे का साथ मिले। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाना, उसके बाद फिर बात करती हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द भी सके तुझे खुदा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द भी सके तुझे खुदा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कटेगा फूल चलने से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द भी सके तो ले खुदा, किसी की वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हाँ जी, रवि परिंदा जी आप भी आ गए हो, की हाल है? ठीक ठाक। एक्चुअली मैं गाने तो हर कोई गाती हूँ, सूफी भी गाती हूँ, लता जी, आशा जी को सबको गाती हूँ, लेकिन मैं फेवरेट मेरे जो हैं वो मुकेश जी हैं। मुझे उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और एक गाना और मैं आपको सुनाऊंगी।
ये सलमा आगा जी का गाना है। आज की फिजाओं को देखते हुए, आज कितनी अच्छी अभी फ्रेश हवा हो गई है, मौसम कितना साफ हो गया है। कहते हैं हमारे पंजाब में कहते हैं कि सामने हिमाचल दिखने लगा है, ऊपर से पहाड़ कैलाश पर्वत दिखने लगा है, इतना साफ हो गया है सारा माहौल, तो पोल्यूशन नहीं है। तो उसी मौके का मैं गाना गाने जा रही हूँ, सलमा आगा जी का। ओके, सफर जी भी आ गए हैं। सफर जी कैसे हो? कमाल है, कमाल है, भूली यादें सारी याद आ गई। अमृतसरियों सारे ठीक ठाक हो? नमस्ते, थैंक यू सो मच। यादव जी बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की आवाज़ हमारा अभिमान। थैंक यू, बहुत ही खूब, थैंक्स सो मच। अभी आपको फजा भी है, रवा रवा सलमा आगा जी का गाना है, वो मैं सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी हवाएं जो हैं बहुत शुद्ध हो गई हैं, सब लोग घर में हैं। आज मैं अपने गेट से बाहर निकली तो मुझे एक बंदर मिल गया। मैं नीचे अपने गई तो मैंने कोशिश की उसको पानी पिलाने की, लेकिन वो भाग गया बेचारा डर के मारे। बहुत सारे जानवर भूखे घूम रहे हैं तो उन लोगों को लगता है कि पता नहीं इंसान कहाँ चले गए, तभी बहुत सारे जानवर रोड पे आ गए हैं। तो चलिए आपको एक गाना सुनाती हूँ, फिर मैसेज देती हूँ दूसरा, ठीक है जी? ओके, कौन आया? पवन जी। पवन भाई साहब कैसे हो? आपका पैर ठीक है अभी? नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सब? पैर पे चोट लगा के बैठ गए आप लॉकडाउन के चक्कर में। अभी कैसा है पैर आपका? चलिए आपको मैं गाना सुनाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सलमा आगा जी की कॉपी करने की क्योंकि मैं बचपन में उनके गाने गाते हुए बड़ी हुई हूँ, और पहले पहले सब लोग बोलते थे कि मैं सलमा आगा की तरह ही गाती हूँ। एक बार की आपको स्टोरी सुना देती हूँ पहले थोड़ी सी। एक बार मेरा शो था बड़ौदा में ये, और वहाँ मनर उदार जी का प्रोग्राम चल रहा था, ओपन था, तो हम लोग पंजाब से बैसाखी शो पे आए हुए थे। तो वहाँ के जो पंजाबी थे, जो बड़ौदा के जो बैसाखी का जो प्रोग्राम रखा था, तो उन्होंने बोला कि आप भी एक दो गाने रखिए वहाँ पे स्टेज पे। तो मनर जी ने थोड़ी ब्रेक ली, तो सबने सोचा कि वहाँ तो हिंदी हैं सुनने वाले, सब तो हिंदी में, तो कौन गाएगा, तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया। तो मैं बहुत छोटी थी, 10-12 साल है ये इतनी उम्र, तभी सलमा आगा जी आए थे, निकाह पिक्चर आई थी, तो मैंने सलमा आगा जी का गाना गाया, निकाह का, वो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो तभी मैं उनकी कॉपी करके ही गाती थी। तो हमारे पास तो इतने म्यूजिशियन थे नहीं, मेरे फादर म्यूज़िक डायरेक्टर थे और बहुत बड़े कॉमेडियन भी थे, तो उन्होंने हारमोनियम बजा रहे थे, तो खाली ढोलक थी, तो बाकी म्यूजिशियन तो नहीं थे, लेकिन मनर जी के 30 म्यूजिशियन थे। तो मनर जी ने जब उतरे तो सारे म्यूजिशियन भी उतर गए। जब मैं स्टेज पे आई तो उन्होंने बोला कि हमारे जो स्टेज सेक्रेटरी थे सुरेंद्र फरिश्ता जी, आज अगर वो आए हुए यहाँ तो वो सुन रहे होंगे, तो उन्होंने अनाउंस किया मेरे बारे में कि चंद्रकला जी जो है मातृभाषा उनकी पंजाबी है, लेकिन वो हिंदी गाना भी गाती है, तो आज वो एक हिंदी गाना गाने जा रही है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो जब जैसे मैं स्टेज पे आई तो मैंने देखा कि हिंदी गाने के साथ तो म्यूजिशियन नहीं है, तो मैं कैसे गाऊंगी। तो मनर जी के सारे म्यूजिशियन आके मेरे साथ बैठ गए, उन्होंने बोला हम आपके साथ बजाएं, तो मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने जब बजाया तो फिर मैंने निकाह का गाना गाया। तो मनर जी इस बात पे नाराज़ भी हो गए थे कि लोग कहने लगे कि हमें चंद्रकला को ही वापस सुनना है, टचवुड। तो उनको लगा कि अभी मैं कैसे स्टेज पे जाऊं, तो उनको बुरा लग गया। तो यही गाना मैं अभी आपको सुना रही हूँ। और एक बार मैं अमृतसर में भी प्रोग्राम कर रही थी, हमारे नटराज होटल में शो कर रही थी। तो पहले आपको पता होगा कि हम लोग वॉकमैन डालते थे, तो मैं छोटी थी तो हमेशा मैं गज़लें सुनती रहती थी, तो मैं शो भी करती थी तो भी मैं उसको नहीं निकालती थी।
तो एक बार मैं निकाह का गाना गा रही थी तो सामने से कोई उठ के आया तो बोले कि ये तो मुंह हिला रही है, गाना पीछे बज रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले ये जो गले में डाला है ये भी निकालो। और उन्होंने अच्छे से चेक किया कि यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर उन्होंने मेरा आधा गाना बंद करवा के मुझे वापस शुरू करवाया। तो वो गाना मैं गाया तो उन्होंने बोला अच्छा, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे रिकॉर्ड बज रहा हो पीछे। तो टचवुड ऐसा मैंने कॉपी कर दी थी सलमा जी की। सलमा दी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी तभी भी। और अभी मैं उनको जब मिली तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा दी मैं यहाँ, वो भी अमृतसर की हैं। तो उन्होंने मैंने बोला दी मैं आपकी कॉपी करते हुए बड़ी हुई थी। तो वो बहुत हैरान हुए, बोले अच्छा ठीक है। तो आज मैं उन्हीं का गाना गाने जा रही हूँ। रवि परिंदा जी को तो पता है, अवतार जी को भी पता है, और भी जो अमृतसर के लोग आए हैं ऑनलाइन उन सबको ही पता है ये बात का जो मैं बता रही हूँ, बताया है मैंने जो। चलिए मैं आज के ये मौसम को देखते हुए ये गाना गा रही हूँ।
मैंने बड़ी देर बाद ये गाना गाया है, बचपन के बाद अभी। तो मेरे पापा बहुत बढ़िया कॉमेडियन भी थे, बहुत बड़े कॉमेडियन थे वो। तो अभी तो घरों में सब लोग काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ हाथ भी बढ़ा रहे हैं, कुछ खाना बना रहा है, कोई बर्तन भी साफ कर रहा है, और कोई झाड़ू पोछा भी मारते हुए मैंने देखा है, तो अच्छी बात है। तो मेरे फादर ने एक चुटकुला बनाया था, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वो हमेशा कॉमेडी ऐसे देख के खड़े खड़े करते थे, और उन्होंने एक बार बताया कि पहले हम लोग के गाँव खेड़ों में चूल्हे पे खाना बनाते थे, और प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, आपको सब पता ही है, सरकारी स्कूल में। और जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो एक फट्टी होती थी, उस पर कलम से हम लोग सब लिखते थे। सब ऐसे पुराने हमारे जो बुजुर्ग थे वो बोलते हैं कि फट्टी के ऊपर कलम के साथ, शाही के साथ वो लिखते थे सब। तो बस्ता ऐसा पहन के आते थे। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे बेचारे नीचे बैठते थे जमीन पे। तो वो भागते हुए, एक निक्कर तो बेचारे के हाथ में होती थी ऐसे पकड़ के, एक हाथ में बैग फट्टी, और जब भूख लगी तो भागते भागते आते, मम्मी 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 मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। तो मम्मी बोलती है, चुप कर, बैठ जा, मुझे बर्तन साफ कर लेने दे, फिर खाना देते हो। क्या मम्मी आप रोज बर्तन साफ करते रहते हो? अरे बर्तन साफ करती हूँ इसलिए ताकि बर्तन काले हो जाते हैं। आप बर्तन रोज इसलिए साफ करते हो कि बर्तन काले हो जाते हैं। बच्चा बोली हाँ। बोले मम्मी एक दिन ऐसा काम करें, पापा को मांझते हैं वो बड़ा काला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके घर में भी कि आप लोगों को मांझा जा रहा हो? मांझा वो नहीं, एक सफाई जैसे बर्तन की करते थे हम लोग, वो राख से करते थे ना पहले, मांझना बोलते थे उसको, बर्तन को मांझना। तो अभी अपना ख्याल रखना भैया सब लोग अपने अपने घरों में। तभी मैं बात करूं, गाना तो एक और मैं वापस सुनाऊंगी आपको। जैसे मैंने बताया कि ये हीरो जो हमारे हैं वो डॉक्टर और पुलिस वाले राकेश जी बहुत समझदार लोग हैं, आए भी इस पे। और सुनिएगा, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आने के बाद से हमारे डॉक्टर हीरो हैं, पुलिस वाले हीरो हैं, और बैंक वाले भी हैं। खास जो दिख रहे हैं अभी वो सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले और डॉक्टर, जो अपनी जान पे खेलकर हमें बचा रहे हैं। मेरी आवाज आपको ऐसे समझ अच्छी आ रही है माइक में, मैं बात जो कर रही हूँ, तो कि मोबाइल से बात करूँ मैं? थोड़ा बता दीजिए मुझे, आवाज फैलेगी तो नहीं गल कर देगा, माइक में यूज करो, है ना? चलिए मैं अभी ऐसे ही बात करती हूँ। मैं आज उन हीरो की बात करने जा रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है। हमने सोचा भी नहीं होगा ऐसे हीरो के बारे में।
वो हैं पोस्टल पुलिस, पोस्टल इंस्पेक्टर। हमारे सफाई, डॉक्टर, पुलिस जो पोस्टल विभाग के भी पुलिस और इंस्पेक्टर होते हैं, आपको पता है सबको? आप मुझे साथ साथ जवाब भी देना। क्या आपने कभी सुना था कि हमारे पोस्टल विभाग के भी पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर होते हैं, और वो क्या क्या काम करते हैं हमारे लिए? वो आज भी पोस्ट ऑफिस चालू हैं, आज भी डाकिया, हमारी कोरियर, हमारे हर चीज़ टाइम पे पहुंचा रहे हैं। पोस्टल इंस्पेक्टर सेवा 1772 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शुरू की थी डाक सेवा। अमेरिका स्वतंत्र होने से पहले विश्व का पहला पोस्टल पुलिस इंस्पेक्टर विलियम कोडागार्ड थे। उनकी नियुक्ति 7 अगस्त 1707 को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिका में की थी। आप ध्यान से सुनिएगा ये बात, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप बहुत सारी न्यूज़ सुनते हो, ऐसी बातें सुनते हो, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ये भी एक हमारे हीरो हैं। कैसे हैं वो आप सुनिए। उनकी तनख्वाह अमेरिकी डॉलर 117 थी, इसलिए 7 अगस्त को अमेरिकी डाक विभाग का जन्मदिन भी हर साल मनाया जाता है। पोस्टल पुलिस इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी क्या क्या होती है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। राकेश उल्फत बटालवी जी भी आ गए हैं और शीला झा भी है। ये जो मैं जानकारी दे रही हूँ शायद आपको कहीं से ना मिली हो, और ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ, इसका कारण भी मैं बताऊंगी। पुलिस इंस्पेक्टर, पोस्टल पुलिस इंस्पेक्टर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। संदेह निर्माण करने वाली चीज, वस्तु, पार्सल, दवा, नशीले पदार्थ, तस्करी, डाक द्वारा भेजने की कोशिश नाकाम करना। दूसरा, कस्टम ने पाबंदी लगाए आयोडेक्सम, अगर डाक द्वारा कोई भेजा है तो वो डाक पार्सल लेटर बरामद करना और फ्रॉड गुनाहगार को पकड़ना। तीसरा, पोस्टल मनी ऑर्डर का फ्रॉड रोकना और फ्रॉड करने वाले को पकड़ना। राइट, ये पोस्टल ऑफिसर जो हैं, पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर, उनका काम है। चौथा है लेटर बॉम्ब की चेकिंग और उसे डिफ्यूज करना। नकली डाक टिकट, रिफ्यूजिंग, रसीदी टिकट का पता लगाना और क्राइम करने वालों को पकड़ना। 6, बेशकीमती पुरानी मूर्ति या पेंटिंग, हीरे वगैरह की तस्करी डाक पार्सल द्वारा करने की कोशिश नाकाम करना। 7वां, पोस्टल बैंक की
कशवहन को सुरक्षा देना। आप ये अच्छे से सुनिएगा राकेश जी, आप भी हमेशा रोज आते हैं, जरा ध्यान से सुनिए ये बातें। 8वां है अश्लील और प्रतिबंधित साहित्य, फोटो, फिल्म अगर डाक द्वारा कोई भेजता है तो उसे चेक करना और बरामद करना, गुनाहगार को पकड़ना। अमेरिकन पोस्टल इंस्पेक्टर जनरल का पद 1996 में विशेष रूप से निर्माण किया गया। ये उल्लेखनीय है कि मार्टिन मकनी ने अमेरिका के इलिनॉय राज्य के गवर्नर ने होतो कर्नर को डाक जेल में भेज दिया। पोस्टल पुलिस इंस्पेक्टर की ईमानदारी और फर्ज की आगे भी कदर होती है। माफिया से टक्कर, राल्फ मोतिगो क्राई माफिया का एक खतरनाक सरगना सुरक्षा के लिए उसकी तलाश जारी थी। पोस्टल इंस्पेक्टर ने उसे पोस्टल फ्रॉड में पकड़ा और 179 क्रिमिनल केस में उसे आरोपी बनाया और जेल में भेज दिया। अमेरिका में ड्यूटी पर तैनात 15 पोस्टल पुलिस इंस्पेक्टर की मौत अब तक हो गई है। भारत में पोस्टल विभाग के कर्मचारी कोरोना महामारी के संकट में भी अविश्वित सेवा प्रदान कर रहे हैं। भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं। इन सभी डाक सेवा देने वाले डाक कर्मियों को कोटि कोटि प्रणाम मेरा। इस जानकारी को डॉक्टर सुधीर तारे जी ने लोगों तक पहुंचाया है। शुक्रिया डॉक्टर सुधीर तारे जी। मैं बॉलीवुड सिंगर के साथ साथ वर्ल्ड पार्लियामेंट मेंबर हूं, फिलाटेलिक ब्यूरो की भी मेंबर हूं और गांधी पीस एम्बेसडर हूं। इंडियन चैम्बर कॉमिक्स की भी मैं मेंबर हूं, इक्का मेंबर हूं, इक्का की। मैं डाक विभाग जो है फिलाटेलिक ब्यूरो, ये डाक विभाग का एक ब्यूरो है, मैं उसकी मेंबर हूँ। इसलिए मैं ये जानकारी आप सबको देना चाहती थी, ये मेरा फर्ज बनता है। अभी आप बताइए कि ये हमारे डाक विभाग जो पोस्टल पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ये भी कितने बड़े हीरो हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाक के जरिए से आती हैं। जहरीले पदार्थ तस्करी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पोस्टल के जरिए आती हैं अपने देश में, और ये बहुत बड़ा काम है। ये अमेरिका में फर्स्ट टाइम पोस्टल इंस्पेक्टर जो थे वो बनाए गए थे। वो तो डाक विभाग के लिए पूरे 1 साल में वो उसका जन्मदिन भी मनाते हैं। तो ये जानकारी मेरा फ़र्ज़ था, मैं आप सबको देती और देना चाहिए था। ये डॉक्टर सुधीर तारे जी ने मुझे बोला है कि मैं आपको सबको ये जानकारी दूं, क्योंकि मैं इसकी मेंबर हूँ। अगर आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करना, ताकि मैं ऐसी और जानकारियाँ आपको देती रहूँ। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मेरे पास सुधीर तारे जी की रिसर्च है, उनको मैं फेसबुक पे भी डालती रहती हूँ। ये मैंने आधा आपको सुनाया है, और इसका बाकी का हिस्सा जो सारा मैं फेसबुक पे डालूँगी, और आप उस पे जाके ये पूरा पढ़ सकते हो। अगर मेरी बात कहीं आपको समझ नहीं आई हो तो आप फेसबुक पे जाके इसको देख सकते हो। मैं अभी इसको सेंड करने वाली हूँ, इस मैसेज को। अच्छा, दिलीप जी आए हैं, ओके।
और कौन कौन आए हैं? सपना आई है। सपना, आजकल के यंगर्स को ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा फेसबुक पे रहते हो, मीडिया में रहते हो, सोशल मीडिया पे। ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, इसको भी ध्यान में देना है। सिर्फ गाना ही नहीं गाना, सिर्फ टिकटॉक पे नहीं वो करना है। ये बहुत बड़ी नॉलेज है। और देखो, मैं जब बचपन में गाते हुए ही आई हूँ, लेकिन अभी गाने की वजह से ही मुझे ये बड़ी बड़ी पोस्टें मिली हैं। अभी हमारा जो लंदन में जो अवार्ड होने जा रहा है गांधी पीस फाउंडेशन का, उसकी मैं एशिया की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, लंदन प्रोग्राम की। वो में भी हम लोग का अगस्त में है। अभी पहले जून में था, जून 5 को था, तो अभी डेट हम लोगों ने चेंज की है उसकी। तो वहाँ गांधी इंटरनेशनल गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल की तरफ से लंदन में अवार्ड होने जा रहा है, गांधी पीस अवार्ड, और वो भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में है। तो वहाँ पे ये अभी कोरोना की वजह से ये सब चीज़ें हमारी डिले हो गई हैं, और भगवान करे कि ये सब कोरोना जो भी है जल्दी से हमारा देश छोड़ के भाग जाए, और हम लोग अपने कामों पे वापस आ जाएं। और मैं बहुत सारे प्लान हैं कि जैसे मैं एक चैरिटी शो भी करवाने जा रही हूँ, 1-2 उनके प्लान भी चालू है। जैसे ठीक होगा तो मैं सफाई कर्मचारियों के लिए मैं चैरिटी शो रखूँगी बहुत सारी जगहों पे, अमृतसर में भी, जलंधर में, लुधियाना, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, और उसके लिए चैरिटी शो मैं करने जाऊंगी। और हम लोग काफ़ी, मैं सेलिब्रिटीज़ को लेके ये काम करने वाली हूँ। तो आप भी अपने घरों में सबके लिए दुआ कीजिए। भगवान कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो भगवान हमारी दुआ सुनते हैं। आप सबके लिए दुआ करेंगे तो आपकी भी सुनेंगे। कल गाना, अच्छा कोई गाना सुनाऊं? अभी तो सुनाए हैं मैंने गाने। ओके, अभी और सुनाऊं? कौन सा गाना सुनाऊं अभी मैं? ठीक है, तो ये थी मेरी जानकारी जो आपको मैंने दी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी सबको। सुनाना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी, एक गाना मेरा बहुत फेवरेट है, थोड़ा सा म्यूजिक के बिना ही गाऊंगी। हाँ, ये लता जी का गाना है, माइक से गाती हूँ। ब्लूटूथ मोड। 2-4 लाइनें गाऊंगी मैं। उल्फत बटालवी जी, हाँ, जो फरमाइश कर रहे हैं कि मैं गाना गाऊं, तो गाती हूँ थोड़ा सा मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ।
ठीक है। ये आशा जी का, लता जी का गाना था ये। बहुत अच्छा गाना है, म्यूज़िक के बिना मैंने गाया है। थैंक यू। अच्छा लगा आपको? ओके। गाने तो मैंने बहुत सारे निकाले थे, मैंने कहा मैं काफ़ी गाने गाऊंगी आज। ओके, एक और गाना है, जॉली। अच्छा, ये टुनटुन जी का गाना है। थैंक यू सोनू गिल। ओके, राहत, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता, देख रहे हैं, जो कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, ना ही सामने आ रहे हैं, खाली देख रहे हैं। आई नो। ओके, हैप्पी भील जी। ओके, पवन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर, पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर, ठीक है, जय वाल्मीकि जी। और अमृतसर से हो सब लोग, वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आज क्या सुना रहे हो मैम आप? क्यों, अच्छा नहीं? क्या सुनना चाहते हो आप? डॉक्टर नितेश स्वामी, क्या सुना रहे हो मतलब? मैं सिंगर हूँ, गाने सुना रही हूँ, आपको क्या सुनना है? ओके, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार था, आंखों में रंग भर के, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार था, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी न देखूं बहार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें, हासिल है यूं तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें। लेकिन नसीब लाई, लेकिन नसीब लाई एक सौगवार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। आजा अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए,
सागर चलक उठा मेरे सपनों करार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ। ओके, थैंक यू। और राजेश जी भी आ गए हैं, राजेश कुकरे जी। काफी लोग आ गए हैं। राजेश कोकरे जी नमस्कार, कैसे हो? आप सबने मुझे पहली बार सुना, राइट? थैंक यू। आज मैं अपने मूड में हूँ, ऐसे ही अपने मूड से गाने गा रही हूँ। मैंने सोचा चलो आप सबको थोड़ा, सबका मूड ठीक हो जाए, क्योंकि सब घरों में बैठे हैं और कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे। क्या करें, माहौल ही ऐसा है। हाँ, मुझे पता है आप सब ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने मुझे पहली बार सुना है और बहुत सारे लोग मुझे एक्टर समझते हैं। अभी किसी ने लिखा था मैडम आप क्या गा रहे हो, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते कि आप एक्टर हो, आप क्या करते हो। तो मैंने कई बार लोगों को कहा है कि आप पहले फेसबुक पे मुझे चेक तो कर लो मैं क्या करती हूँ। जब तक आपको मेरे बारे में पता ही नहीं है कि मैं क्या करती हूँ तो आप क्यों पूछने आ जाते हो, राइट? ओके, राजेश जी आ गए हैं। कैसा लगा मेरा गाना, टुन टुन जी का गाया हुआ? सलमा आगा जी का गाया है, उनकी कॉपी करके टुन टुन जी का गाया है, आशा जी का गीत गाया है। मैं चाहती तो हूँ आज आपको बहुत सारे गाने सुनाऊं, लेकिन टाइम भी काफ़ी हो गया है। मैं दूसरी बार आऊँगी। मुझे खास आपको पहले ये मैसेज देना ज़रूरी था, जो आपको दिया है मैंने, वो मैसेज बहुत ज़रूरी था जो आज आपको। ओके, सागर भी आए हैं। सागर भाई कैसे हो? हेलो, सब ठीक ठाक है? बहुत सारे लोग लेट हो गए, नहीं? मैंने गाने भी गा दिए हैं, भी और सारे गाने मैंने क्लिक किए हुए हैं। एक गाना मेरा और फेवरेट है, आशा जी का है। ये गाना किशोर जी ने भी गाया है और आशा जी ने भी गाया है, तो वो गाना भी मैं आपको सुनाती हूँ। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। बहुत सारे लोग आज नए आए हैं, उनके लिए गाना गा रही हूँ। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। लगता है यूं ख्वाब है जैसे कोई देखा हुआ, कहता है दिल आज मिला है कोई खोया हुआ। ना ख्याल तुम्हें ना ख्याल हमें, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये
अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। कितने जन्म बीत गए तुम्हें पाने में, हमने तुम्हें प्यार किया है आजमाने में। न कभी मिले तुम न कभी करीब हुए, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। कैसे लगा? बहुत सारे नए नए लोग आए हैं ना, इसलिए क्या लिखा है सोनू ने? हेलो मैम। ओके, सब लोग लगता है खाना पीने खाने चले गए हैं, बहुत सारे लोग। थोड़ा सा मेरा मैसेज सुन के आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं बहुत सारे गाने गाऊं। एक गजल गा रही हूँ। गजल भी गाने के लिए मन हो गया आज मेरा। की बात करते हो, आशियाने की बात करते, आशियाने की बात करते हो। दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। मुझको अपनी खबर नहीं यारो, मुझको अपनी खबर नहीं यारो, तुम ज़माने की बात करते हो, तुम ज़माने की बात करते हो। दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। सारी दुनिया के रंज़ो गम देकर, सारी दुनिया के रंज़ो गम देकर, मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो। दिल जलाने की बात करते
जिक्र मेरा सुना तो चिढ़ के कहा, जिक्र मेरा सुना तो चिढ़ के कहा, किस दीवाने की बात करते हो, किस दीवाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। हाथ साथा गुजर गया होगा, हाथ साथा गुजर गया होगा, किस जमाने की बात करते हो, किस जमाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। ये थी गज़ल, ये रेशमा जी की गज़ल है। रेशमा जी पाकिस्तान की बहुत बढ़िया और बड़ी हस्ती हुई है, जैसे हमारे यहाँ पे लता जी, आशा जी हैं, वैसे नूरजहां और रेशमा जी हैं पाकिस्तान के। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो? तो मैंने ऐसे ही गा दिया। आवाज़ नहीं आ रही है, आपने बताया नहीं किसी ने कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है मेरी? अभी आवाज़ आ रही है? किसी ने लिखा है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, अभी आ रही है। क्यों आपको कि क्यों नहीं आ रही? सबको तो आ रही है। किसी ने बोला नहीं मुझे कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि और कुछ सुनाऊं। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते लोग। याद रहता है किसे गुज़रे ज़माने
मोहब्बत भी है क्या एक तिजारत के सिवा, हम बिना दांत जोड़ा बिन यादों का कफन, वरना जीने के लिए सब कुछ भुला लेते लोग, वरना जीने के लिए सब कुछ भुला देते लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। थैंक यू। आज इतना ही काफ़ी है आज के लिए, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सबका, और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए खास सल्यूट है मुझे। डॉक्टर जो हैं उनके लिए भी बहुत बहुत सल्यूट है। जो पुलिस कर्मचारी हैं खास करके उनके लिए आज मैसेज था। गणेश भाई आए हैं, लेकिन मैंने देखा है गणेश भाई, थैंक यू सो मच, आप भी आए हो ऑनलाइन, और आप एक बहुत बढ़िया पुलिस ऑफिसर हो, सल्यूट है आपको, और आप अपने काम में बहुत वफादार हैं। और मैंने आपके लिए ही आज खास पुलिस वालों के लिए मैंने मैसेज दिया था। अगर आप वापस रिपीट करके गणेश जी आप सुनोगे ना, तो मैंने पोस्टल पुलिस इंस्पेक्टर उनके लिए बात की थी, क्योंकि हमारे पोस्टल डाक विभाग में भी पुलिस ऑफिसर हैं जो हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं, वो मैंने आज बताया था कि वो भी हमारे लिए बहुत बड़े हीरो हैं, क्योंकि बाहर से गलत मलत चीज़ें आती हैं जो उसको वो लोग कवर करते हैं। उनका भी दिन रात काम चालू है। आज भी पोस्ट ऑफिस में वो लोग बैठे हैं, जो बाहर से पोस्टें आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं कोरियर में, वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं कुछ गलत चीज़ ना आ जाए, जहरीले पदार्थ ना आ जाए। तो हमारे पुलिस पोस्टल विभाग के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी मेरा सल्यूट है, वो भी हमारे बहुत बड़े हीरो हैं, और उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत सख्त नमन है। आप सब लोग घर रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। जो आस पड़ोस जानवर हैं उनके लिए पानी और दाना जरूर डालते रहिए, और आस पड़ोस में कोई गरीब है, आपके जो सफाई कर्मचारी हैं आते हैं जो कचरा लेने, उनके लिए भी चाय पानी हर चीज़ का ख्याल रखिए। और मेरा सरकार को भी एक मैसेज है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि मैंने आज एक वीडियो देखा था कि सफाई कर्मचारी जो हैं 19-19 साल के लड़के हैं, यंग लड़के हैं, और उनको वो कच्चे हैं, पक्की नौकरी पे नहीं हैं, उनको पक्के किया जाए, और उनको जो तनख्वाहें हैं वो बहुत कम होती हैं। जो कच्चे लोग होते हैं उनको 5-6 हज़ार में भी इतनी होती है, और उनको उनकी इस माहौल में जो उनकी ये बहुत कम है तनख्वाह, और वो जो यंग बच्चे हैं इस कोरोना के माहौल में वो काम कर रहे हैं, उनकी पक्की नौकरी भी नहीं है, सरकारी नौकरी भी नहीं है, फिर भी उनके हाथ में दस्ताने भी नहीं थे। जो दस्ताने सरकार उनको प्रोवाइड कर रही है, वो जब झाड़ू पकड़ते हैं तो वो डंडे से उनके वो फट जाते हैं दस्ताने। उनको थोड़े बेस्ट वाले दस्ताने दिए जाएं,
और मार्क्स भी उनके बढ़िया हो। उन्होंने एक नॉर्मल कपड़े के मार्क्स लगा रखे हैं जो डॉक्टरों के मार्क्स हैं, ऐसे उनको भी एक पूरा जो उनका मार्क्स होता है वो देना चाहिए। और हाथ में दस्ताने और पैर में शूज़ होने चाहिए, कम से कम घुटनों से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि वो कचरे में घुसते हैं, कचरे में जाते हैं तो उनके पैरों में भी कचरा लगता है और कई जर्म्स उनके पैरों से जुड़ के घरों में जाते हैं। उनके घरों में भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनको भी सेफ्टी की ज़रूरत है। इसलिए मैं अपनी सरकारों को, अपने अपने देश, अपने अपने शहर के जो स्टेट की सरकारें हैं, उनको भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सफाई कर्मचारियों के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बहुत मेन है आजकल। अगर वो गंदगी नहीं उठाएंगे तो कोरोना के साथ साथ और भी बीमारियां आ जाएंगी। तो उनकी जान की भी कीमत समझिए, उनकी भी जान है और उनके भी बच्चे भी हैं, घर वाले भी हैं, और उसी हालत में वो घर में भी जाते हैं। सैनिटाइज़र भी नहीं देते हैं उनको, दस्ताने भी प्रॉपर नहीं देते हैं। जो दस्ताने उन्होंने दिए हैं वो झाड़ू और वो जो पकड़ते हैं कचरे के डब्बे उसी से फट जाते हैं। तो उनको बेस्ट तरीके के कोई दस्ताने और बेस्ट तरीके से उनको झाड़ू, शूज़ दीजिए, थोड़े नेकलेस ऊपर जो पैर से ऊपर हो ऐसे शूज़ दीजिए कि वो शूज़ निकाले और घर पे जाए तो उनके पैरों को जूतियों के साथ कचरा नहीं जाए घरों में। और मैं सफाई कर्मचारियों के लिए, डॉक्टरों के लिए और पुलिस कर्मचारियों के लिए मैं चैरिटी शो करूँगी जब ये सब अच्छा हो जाएगा। भगवान करे ये सब अच्छा हो जाए और हम लोग ज़रूर जीतेंगे। जिस तरीके से हम लोग अपने देशवासी सहयोग कर रहे हैं, सब लोग, कुछ लोग हैं नासमझ जिनकी वजह से इतना बढ़ गया है ये। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, भाई बैठ जाओ घर में। अगर ये बार बार निकल के बाहर नहीं आते हैं सब लोग तो अभी ये लॉकडाउन भी खुल गया होता, इतना ये चीज़ बढ़ती नहीं और सब अच्छा हो जाता। एनीवे, फिर भी अभी भी वक्त है, संभल जाइए। और देशवासियों ने बहुत सहयोग दिया है अपने घरों में रहकर, और बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है, लंगर बांटकर, राशन बांटकर। और मैं खास करके एक बात करने जा रही हूँ। किन्नर समाज जो है, आप सबने देखा होगा, समाज ने कभी उनको नहीं अपनाया, कभी उनको वो दर्जा नहीं दिया कि वो भी हमारी ही माँ के जने हुए हैं, हमारी ही माँ के पेट से निकले हैं। वो ही सांस है, वो ही दिल है, वो ही धड़कन है, वो ही शरीर है, हर चीज़ सेम है हम लोग की। सिर्फ एक अंक होने की वजह से हम लोगों ने उनको नकार दिया, अपने घरों से निकाल दिया। लेकिन आज सबसे ज़्यादा वो सामने आया, मैंने देखा। वो मांग के, नाच के, घरों घरों में मांगा उन्होंने, मांग के उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई, मांग के उन्होंने अपने घरों में रोजी रोटी चलती थी उनकी। लेकिन जितना भी जमा उन्होंने पूंजी की थी, आज उन्होंने बाहर निकाल के सबको बांट दिया, सबको भूखों को खाना खिला दिया। आज वही लोग सामने आए हैं। और एक वो भी मैं बात देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग कोरोना के से बीमार हुए हैं, लेकिन अभी तक ये बात सुनने नहीं आई कि किसी किन्नर को भी हुआ कोरोना, कोई नहीं। और समय समय पर हर हमारे ग्रंथ में, हर चीज़ में, चाहे वो महाभारत है, कुछ भी ग्रंथ है, अपने रामायण है, महाभारत है, गीता है, सब में इन किन्नरों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। आप सबको पता होगा, जब कृष्ण जी अर्जुन जी के साथ थे महाभारत में,
तब भी शिखंडी के रूप में किन्नर आए थे। और महाभारत खत्म करने के वक्त कृष्ण भगवान जी ने शिखंडी को वहाँ बुलाया युद्ध के मैदान में, तो युद्ध फिनिश हुआ था, समाप्त हुआ था। तो इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में। हम लोग तो इनको बहुत सम्मान देते हैं पंजाब में। हम लोग इनके पैर छूते हैं, इनको देखना बड़ा शुभ मानते हैं। घर में बच्चा होता है तो इनको घर में आना बड़ा शुभ मानते हैं और पैदा हुए बच्चे को इनकी गोद में देते हैं। और कहीं काम निकले हैं तो ये सामने से आते हैं तो हम लोग बड़ा शुभ मानते हैं, इनके पैर छू के जाते हैं। तो हम लोगों ने, कई समाज के लोगों ने उनको आदर नहीं दिया, लेकिन वो हमारे हर हिस्ट्री में हमारे साथ रहे हैं। एनीवे, अपना ख्याल रखिए सब लोग। और मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने आस पड़ोस जितने भी कोई भूखा न रह जाए, ध्यान रखिए। पक्षियों को भी टाइम पे खाना दीजिए। गर्मी हो गई है बहुत। नमस्कार। जय श्री राम, जय वाल्मीकि, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, नमस्कार, सत श्री अकाल। सारे पंजाबियों ने अपना ख्याल रखो और दूसरे में भी ख्याल रखो, और करची रहो और घर में रहो, स्टे होम, राइट। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते, सल्यूट।